हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी हब। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, थर्ड पेपर का ना, जीएस पेपर मेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका क्या रहेगा इकोनॉमिक्स में? कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इकोनॉमिक्स में आपने फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक पढ़ चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। और विकसित भारत 2047 से भी आपने कंप्लीट कर लिया है। और आज का ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्षेत्रीय योगदान क्या होता है। ठीक है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीवीए, रोजगार, निर्यात तथा विकास में दिए गए योगदान को क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय योगदान कहा जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग क्या क्या है, देखिएगा कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत है, तो 17-18% जीवीए। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में देखेंगे लगभग कितना, 25%। फिर सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो लगभग 55% से सबसे अधिक यहाँ पे माना जाता है सेवा क्षेत्र का। तो मतलब क्षेत्रीय योगदान क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्षेत्रीय योगदान क्या, आपने क्षेत्र की बात कर रहा है ना, मतलब तो किसकी, तो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय आय, रोजगार, निर्यात तथा विकास में जो योगदान होता है उसका क्षेत्रीय योगदान कहते हैं। तो ठीक है, ये चीज आप समझ लिए। अब समझते हैं कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो इसको समझिए, इसका अर्थ पहले कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसका कृषि क्षेत्र में खेती आएगा, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी आदि। ठीक है, ये सब चीजें आएगा। और इसका योगदान किस चीज में है, तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है ये, और लगभग 45% कार्य बल को रोजगार देता है। ठीक है, तो इस चीज को समझो, कृषि क्षेत्र में आपका योगदान क्या क्या है। तो यहाँ पे आपका योगदान और भी है, तो 2 पॉइंट आपके ये हो गए। तीसरे पॉइंट में आप लिखिएगा, कृषि आधारित उद्योगों, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण को कच्चा माल देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। चौथा हो गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या है, ग्रामीण क्या अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर आपका क्या होगा, निर्यात में योगदान, जैसे चाय, मसाले, कॉफी, चावल आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके इसमें कृषि क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, योगदान में। और जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है, तो 17 से 18% योगदान दे रहा है कृषि, कितने, जीडीपी में। अब देखिए कृषि क्षेत्र के योगदान में क्या चुनौतियां कौन कौन सी आती हैं। तो वर्षा पर निर्भरता होती है, अगर वर्षा कम हुई या ज्यादा हुई तो खेती क्या हो जाएगी, फसल क्या होगी, कम होगी। अगर वर्षा ज्यादा हो गई तो कभी कभी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो हमारा क्या होता है, कृषि जो अपना खेत अनाज होते हैं वो कम उसमें आते हैं। ठीक है, तो वर्षा पर निर्भरता करता है कि कैसी वर्षा है, उपज कैसी आ रही है। ठीक है, फिर छोटे एवं सीमांत किसान देखोगे आप, कम उत्पादकता की मात्रा देखोगे, ये चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन देखोगे, विपणन एवं भंडारण की समस्या देखोगे। तो ये सारी आपके लिए चुनौतियां हैं कृषि योगदान में। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय योगदान जो आपको बता रहा है, तो कृषि में आप देखोगे इसका क्षेत्र की चुनौतियों में, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर आएगी, ये चुनौतियां आपको कृषि पे मिलेगी। अब सुधार के उपाय देखते हैं, तो सुधार क्या क्या किया जा सकता है, तो सिंचाई का विस्तार हो सकता है, कृषि यंत्रीकरण हो सकता है, जैविक खेती पर निर्भर किया जा सकता है, फसल विविधीकरण पर कार्य किया जा सकता है, और एग्री स्टार्टअप एंड फूड प्रोसेसिंग पर कार्य किया करके सुधार किए जा सकते हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं किसमें, कृषि में। तो ये आपके कृषि वाला क्षेत्रीय योगदान कंप्लीट होता है। अब देखते हैं बच्चों, क्या कृषि क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं किसकी, उद्योग क्षेत्र का योगदान क्या है। अब देखिए उद्योग क्षेत्र का योगदान, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, खनन, बिजली, निर्माण आदि, ये सब चीजें किसमें आती है, उद्योग के क्षेत्र का अर्थ आप समझ लिए। अब योगदान की बात करते हैं तो क्या, रोजगार सृजन, जीडीपी में लगभग 25% योगदान, और निर्यात बढ़ाता है। ठीक है, अब आपका अगला पॉइंट क्या होगा, तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है क्या, उद्योग और शहरीकरण में आधारभूत संरचना का विकास, और विदेशी निवेश आकर्षित करता है क्या, उद्योग क्षेत्र का योगदान। ठीक है,
अब बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में। तो एमएसएमई की समस्याएं आपके सामने आएंगी, ऊर्जा लागत आपकी चुनौतियां हो सकती है, तकनीकी पिछड़ापन होगा और बेरोजगारी की चुनौतियां आपको सामने दिखाई देगी उद्योग क्षेत्र में। ठीक है, अब चलते हैं सुधार की ओर। तो सुधार क्या हो सकता है? मेक इन इंडिया आपके देख रहे हैं प्रोग्रेस में है, आत्मनिर्भर भारत बनी रहा है, पीएलआई योजना आपको कंफर्म मालूम ही है, और आप क्या कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, औद्योगिक कॉरिडोर, ये आप सुधार करके उद्योग क्षेत्र के योगदान में सुधार ला सकते हो, प्रगति की ओर उद्योग को बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं सेवा क्षेत्र का योगदान। ठीक है, सर्विस सेक्टर, तो इसका अर्थ क्या होता है? बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, आईटी, संचार आदि, ये आपके किस में आएंगे? सेवा क्षेत्र में आएंगे। अब इसका योगदान की बात करें तो क्या जीडीपी में सबसे अधिक, मतलब लगभग 55%, ठीक है, योगदान ये दे रहा है जीडीपी में, और विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका, आईटी एवं बीपीओ के माध्यम से भारत की वैश्विक पहचान बनाई है सेवा क्षेत्र ने। ठीक है, उच्च कौशल वाले रोजगार सेवा क्षेत्र के द्वारा ही मिले हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। ये सेवा क्षेत्र के योगदान हो गए। ठीक है, अब इसकी चुनौतियों की बात कर लेते हैं। बेटा चुनौतियों से घबराना नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लाइफ में चुनौतियां आना ही आना है, और बिना चुनौतियों के कोई चीज सक्सेस नहीं होती है। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आ रही हैं तो आप समझिए आप सफल होने वाले हैं। इसलिए अब सेवा क्षेत्र की चुनौतियों का भी थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की कमी, आपने देखा ही है कितनी है, कौशल की कमी, असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व, ये आपकी सेवा क्षेत्र में चुनौतियां देखने को मिलेगी। अब सेवा क्षेत्र की सुधार की बात करें तो स्किल इंडिया के अनुसार, मतलब सुधार किया जा सकता है। स्किल इंडिया आप करके सुधार कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया आप देख ही रहे हैं, इसके अनुसार आप सेवा क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, तो सुधार किया जा सकता है। पर्यटन विकास देखेंगे, स्टार्टअप इंडिया, तो ये सुधार के क्षेत्र आपके पास है। अब चलिए देखते हैं तीनों क्षेत्रों का परस्पर संबंध क्या है। तो कृषि और उद्योग की बात करें तो कच्चा माल उपलब्ध कराती है, ठीक है, और उद्योग और सेवा की बात करें तो परिवहन, बैंकिंग, बीमा, आईटी जैसी सेवाओं की मांग बढ़ती है। और सेवा, कृषि एवं उद्योग की बात करें तो तकनीक, विपणन और लॉजिस्टिक उपलब्ध कराती है। तो आप समझिए कि इस प्रकार तीनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक है, और संतुलित विकास से ही अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो ये आपको हो गया तीनों परस्पर संबंध हो गए, और आपका ये तीनों क्षेत्रीय योगदान हो गए हैं। अब एक चीज समझिए कि आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो आप समझिएगा ऐसे आप लिख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था तीनों क्या प्रमुख क्षेत्र हैं? तो कृषि, उद्योग एवं सेवा पर आधारित है ये तीनों। तो कृषि खाद्य सुरक्षा, रोजगार और कच्चा माल उपलब्ध कराती है। उद्योग विनिर्माण, निर्यात और आधारभूत संरचना को बढ़ावा देता है। सेवा क्षेत्र क्या करता है? जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देकर विदेशी मुद्रा अर्जित करता है तथा आईटी, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं प्रदान करता है। तो तीनों क्षेत्रों का संतुलित विकास ही समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास का आधार है। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट होता है। तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।